हरिओम हरे कृष्ण। हमारे जो लोक कवि होते थे वो छोटी छोटी सी बातों में बहुत बड़ी बात कह दिया करते थे। राजस्थान के एक लोक कवि पृथुदास, उनका एक दोहा आता है, चाकर चकवो चतुर नर, तीनों रहत उदास, खर गुग्गू मूरख मिनक, सदा सुखी पृथुदास। चाकर यानी नौकर से भी नीचे की एक अवस्था, जिसके पास में अपने लिए कोई समय नहीं होता, हर वक्त वह परेशान रहेगा, उदास रहेगा। चकवा एक पक्षी जिसको कथाओं में प्रेमी जोड़े के रूप में जाना जाता है। चकवा चकवी प्रेमी जोड़े के रूप में। कोई लड़का अगर लड़की के चक्कर में पड़ गया तो बस परेशान रहेगा, उदास रहेगा, जीवन को बर्बाद कर लेगा। कोई लड़की अगर लड़के के चक्कर में पड़ गई, परेशान रहेगी, जीवन को बर्बाद कर देगी, घर की इज्जत को खराब कर देगी, पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगी, उदास रहेगी। चतुर नर, ज्यादा समझदार आदमी, वो भी उदास रहेगा, परेशान रहेगा। अपनी चालाकी से, अपनी चतुराई से दूसरे आदमी को धक्का दे करके आगे निकलने की कोशिश करेगा, इसमें कुछ बुराई भी नहीं समझेगा और बार बार या तो मुंह की खाएगा, और अगर दूसरे के साथ धोखा करके आगे निकलने की कोशिश में वह कामयाब भी हो जाता है तो अंदर का चैन नहीं मिलेगा। आज समाज में कामयाब हो रहे लोगों से लोग ईर्ष्या करते हैं, फिर चालाकी से उन्हें पीछे हटाने की कोशिश करते हैं। कामयाब हो गए तो भी वह जिंदगी में बहुत सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कामयाब नहीं हो पाए तो भी वह दुखी ही रहेंगे। घर में चालाकी और चतुराई से घर में राजनीति चला देते हैं, घर का नर्क बना देते हैं। ये चालाकियाँ, ये चतुराइयाँ, ये ज़्यादा दिमाग होना, ये ज़्यादा समझदारी बर्बाद कर देती है, दुखी करके रखती है आदमी को। फिर सुखी कौन रहेंगे? खर गुग्गू मूरख मिनक। खर यानी गधा। जानवरों में गधे को मूर्ख माना जाता है, बस काम करता है, बहुत उस पर कितना वजन लाद दो, कितना उससे काम लो, लेकिन वो ऐसा ही रहेगा, फिर अपना आराम से घास खाएगा, आराम से सो जाएगा। गुग्गू, पक्षियों में उल्लू को मूर्ख माना जाता है। उल्लू की भी सबसे मूर्ख प्रजाति माना जाता है गुग्गू पक्षी को। गुग्गू को आप देखेंगे तो उल्लू ही कहेंगे, उल्लू प्रजाति का पक्षी होता है। ठीक इसी प्रकार से मूर्ख आदमी यानी जिसके पास में दिमाग नहीं, मूर्ख मिनक दिमाग नहीं, यहाँ गधे से, उल्लू से और मूर्ख आदमी की तुलना इन दो जानवरों से की गई है। और ये दोनों जानवर, ये पक्षी जो कि गुग्गू है, या गधा जो कि एक जानवर है, वह आदमी जो मूर्ख है, ये सुखी ही रहेंगे। इनको फर्क ही नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है। मूर्ख आदमी को कोई संसार से लेना देना नहीं, कोई उसका अपमान कर रहा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई उसकी बेइज्जती कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके बारे में कोई बुरा कह रहा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई तरक्की कर रहा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खाना खाया, आराम से पढ़ करके सो गया, बस इतना ही। तो सीधी सी बात है, वो जो मूर्ख आदमी है, जिसको ज्यादा लेना देना दुनिया से नहीं, बड़ा सुखी रहता है। हमने गांव में बहुत सारे ऐसे मूर्ख आदमियों को देखा है, बड़े सुखी रहते हैं। न खाने को बहुत अच्छा है, न पहनने को बहुत अच्छे कपड़े हैं, स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहता है, और पूरी जिंदगी बहुत सारे आदमियों की ऐसे गुजर गई और बड़े सुखी रहे। तो क्या ज्ञान की जरूरत नहीं? तो क्या ज्ञान बेकार की चीज है? वास्तव में यह जो बीच की स्थिति है, जहां व्यक्ति ज्ञानी भी नहीं होता, बस खामखा की चतुराई दिमाग में रखता है, और वो मूर्ख भी नहीं होता, यह स्थिति बहुत खराब होती है। बिल्कुल मूर्ख है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन दिक्कत केवल ये कि सभी मूर्ख हो जाएंगे तो देश तरक्की नहीं करेगा, समाज तरक्की नहीं करेगा। यह दिक्कत की बात है। हालांकि सुखी है, लेकिन दिक्कत की बात यह, तरक्की कैसे होगी? अगर चतुर है आदमी तो फिर वह दुखी रहेगा, व्यर्थ के कंपटीशन में उलझा रहेगा, बहुत सारी निरर्थक जरूरतों को पाल करके रखेगा, अनेक प्रकार के विचारों का दिमाग में जमावड़ा रहेगा, आराम से न जाग पाएगा, न सो पाएगा, तो वह तो दुखी रहेगा। फिर क्या मूर्ख ही रहना सही है? नहीं, इससे भी ऊंची एक अवस्था होती है, वह होती है ज्ञान की अवस्था। जब आदमी को इस बात का पता चल जाता है कि जीवन की सच्चाई क्या है, वह ज्ञान की अवस्था है। जब आदमी को पता चल जाता है कि दुनिया का कितना भी भला करो, आपको बुराइयां मिलेंगी। जब आदमी को पता चल जाता है कि परिवार में भी आप लोगों का कितना भी भला करो, लेकिन ये अपेक्षा न करो कि परिवार वाले भी आपका भला ही करेंगे, आपसे उतना ही प्रेम करेंगे जितना प्रेम आप उनसे करते हो। प्रेम करना आपका स्वभाव होना चाहिए, उस प्रेम करने के स्वभाव से आपको सुख मिलेगा। सामने किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं करनी है।
जब आदमी को इस बात का पता चल जाता है, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहिएगा, फल की इच्छा नहीं करना, फल देना मेरा काम है। विश्वास मन में यह होगा कि आगे नहीं तो पीछे, यहाँ नहीं तो वहाँ, हमें इसका फल जरूर मिलेगा जो हम अच्छा कर रहे हैं। जो आदमी सिद्धांतों से नहीं हटता, जो आदमी अपने कर्तव्यों से नहीं हटता, जो आदमी इस बात को जानता है कि ये संसार के दुख मुझे ज़्यादा परेशान इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जीवन अस्थायी है, संसार के सुख इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं क्योंकि हमेशा नहीं रहने वाले। मैंने आलीशान घर बनाया है लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि मैं इसमें 10 साल भी रह पाऊँगा या 10 दिन भी रह पाऊँगा। ठीक है, बना लिया, सही बात है, इससे चिपक करके नहीं रहना है। जब आदमी को इस बात का पता चल जाता है कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है इसका उद्देश्य क्या है, परमात्मा ने मुझे मनुष्य बनाकर दूसरे जीवों से श्रेष्ठ बनाया है तो इसका उद्देश्य क्या है। जब आदमी को पढ़ाई लिखाई के ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान हो जाता है, सामाजिक ज्ञान हो जाता है, धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है, यह जो अवस्था है यह संपूर्ण आनंद की अवस्था होती है। सुख का उल्टा दुख होता है। आदमी सुखी होगा, सुखी नहीं होगा तो दुखी होगा, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता, आनंद का विपरीत कुछ नहीं होता। आनंदित जब आदमी हो जाता है तो वो हो ही जाता है, और वो आनंद की अवस्था परम ज्ञान की अवस्था होती है जब आदमी व्यर्थ के आडंबर और अंधविश्वास छोड़ करके केवल परमात्मा से जुड़ जाता है और अपनी ज़िंदगी का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में नहीं देता, अपनी खुशियाँ उसके अंदर से उपजती हैं। हरि ओम, हरे कृष्ण।